एक गांव में एक बढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। शेखी बगाड़ने में बहुत माहिर था। उसको शेख चली के नाम से पुकारा जाता था। बढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ न था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजरावकात हो सके। शेख चली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता, वो उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी उसका जवाब न दिया। शाम होने को थी। शेख चली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दो रातें उस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद ले। शेख चली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक उससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चली ने कहा, पहले आप उसको एक दो रात इस्तेमाल करें। अगर उसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हुआ और शेख चली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बचाया जाए। रात हुई, बादशाह इसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह वाकई ऐसा ही हुआ। बादशाह के जूते में सांप था। जूते झाड़ने की वो से सांप नकुल कर भाग गया। उस तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा, उसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह हटकर जब इसे दूध दिया गया तो उसने न पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। उससे बादशाह को पता चल गया कि उसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर उसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बरतरफ कर दिया और मलिका को महल से रखसत कर दिया। बादशाह ने शेख चली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। बादशाह के दरबार में उसकी अस्त होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे।